दिस इज़ लेक्चर 4 एंड पार्ट 2 और आज का हमारा टॉपिक फिर से है प्रॉब्लम्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था जहां हमने देखा कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू a पर, तो इसे करने के दो मेथड हो सकते हैं। वन, यूजिंग लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit, that is LHL and RHL, and the another one is using direct formulas। और फिर हमने इस पर बात की कि कब पता चलेगा कि LHL RHL का यूज़ करना है और कब फॉर्मूलाज का। तो इफ़ आई मेक द पार्टीशन, तो हमने देखा कि अगर हमारे फंक्शन में कुछ स्पेशल काइंड के फंक्शन हैं जैसे कि मॉड्यूलस, या फिर हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर सिग्नम फंक्शन, अनदर वन इज कैन बी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और अगर हमारा है डिफाइंड फंक्शन। तो इन सिचुएशंस में हमने देखा कि ये तो श्योर है कि हम क्वेश्चन को LHL और RHL के मेथड से प्रोसीड करेंगे। और अब मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ कि अगर आपको दिए गए फंक्शन में इस तरह की टर्म्स दिख जाएं जैसे कि 1/x, 1/x³, 1/x⁵, यानी कि 1/x⁴, तब भी आप यूज़ करेंगे LHL और RHL। लेकिन अगर आपके दिए गए क्वेश्चन में आप x की जगह a पुट करें और आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाए 0/0, ∞/∞, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, तो इन क्वेश्चंस पे हम प्रोसीड करेंगे कुछ फार्मूलाज से। तो आज मैं कुछ फार्मूलाज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस टाइप का जो कि लास्ट टाइम रह गया था, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट फार्मूलाज पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 1/x डिवाइड e टू द पावर 1/x प्लस 1। तो फिर से अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करूँ और हम चेक करें कि इस फंक्शन की कौन सी फॉर्म है, तो x को 0 रखने पर ये बन जाएगा e टू द पावर 1/0 एंड 1/0 इज़ इनफाइनाइट, और यहाँ भी बन जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट प्लस 1, और e टू द पावर इनफाइनाइट इज़ इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज़ इनफाइनाइट। तो वैसे तो ये बन गई है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, लेकिन दिए गए क्वेश्चन में 1/x भी है। तो मैं यहाँ पर कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज़ ना कर हम यूज़ करेंगे LHL एंड RHL मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड LHL, और इसका फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज़ e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x प्लस 1। और अब क्वेश्चन में पुट किया जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, दैट इज़ माइनस h। और अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h अप्रोचेस टू 0, और e टू द पावर में हमें मिलेगा -1/h डिवाइड e टू द पावर -1/h प्लस 1। और अगर आप h की जगह 0 रखें, तो अगर इस पोर्शन को हम पहले साइड में सॉल्व करें, हमारे पास है e टू द पावर -1/, और h की जगह 0 रखें तो ये हो जाएगा 1/0। इसे लिखा जा सकता है 1/e टू द पावर 1/0, और e टू द पावर 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट भी पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट हो रहा है हमारा 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अब बात करते हैं RHL पर। सो इन द RHL पार्ट वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर 1/x डिवाइड e टू द पावर 1/x प्लस 1,
और इस बार x की जगह पुट किया जाएगा 0 प्लस एच दैट इज़ h, और फिर से सब्सटीट्यूशन करें तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ मिलेगा e टू द पावर 1 बाई एच डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। और फिर से अगर मैं इस पार्ट को रफ में पहले सॉल्व करूँ तो h की जगह रखना है 0, तो हमारे पास है e टू द पावर 1 बाई एच, ये हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई 0 जो कि है इनफाइनाइट, और ये हो गया इनफाइनाइट। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि ऊपर और नीचे बन रही हो कोई टर्म इनफाइनाइट, तो आप उस टर्म को कॉमन ले लीजिए। तो चलिए यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैं ऊपर से भी, ऊपर तो टर्म एक ही है e टू द पावर 1 बाई एच, और अगर नीचे से भी कॉमन ले लें e टू द पावर 1 बाई एच, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एच। ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसल, और फाइनली अगर मैं h की जगह 0 पुट करूँ तो ऊपर टर्म है 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच। ई टू द पावर 1 बाई एच बनता है इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास राइट हैंड लिमिट है 1। तो आपने दोनों ही केस देखे कि एक लिमिट आ रही है 0 और एक लिमिट आ रही है 1। सो वी कैन से दैट LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। तो अगर आपके दिए गए क्वेश्चन में आपको दिख जाए 1 बाई एक्स या फिर इस तरह की ऑड पावर्स, तो आप यूज़ करेंगे LHL एंड RHL। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट फार्मूलाज की, और उन सब में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 0 बाई 0 फॉर्म। तो अगर आप लिमिट पुट करें और आपको मिल जाए 0 बाई 0, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं। आप दिए गए क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं रैशनलाइजेशन, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि उसमें रैशनलाइजेशन का यूज़ है या नहीं। आप यूज़ कर पाएंगे डबल रैशनलाइजेशन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकेगा फैक्टराइजेशन से। इनमें हम यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और नेक्स्ट इसमें यूज़ किया जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूलाज। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ इन कैटेगरीज के। सो क्वेश्चन 2 फॉर टुडे, evaluate limit h approaches to 0 under root x plus h minus under root x divide h। तो अगर हम यहाँ h की जगह 0 पुट करें तो ये बन जाएगा अंडर रूट x प्लस 0 दैट इज अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x 0, और h की जगह 0 रखें तो 0। सो इट इज़ अ 0 बाय 0 फॉर्म, और 0 बाय 0 फॉर्म को सॉल्व किया जा सकता है रैशनलाइजेशन से। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड से। तो हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स बाई एच। तो अगर इस टर्म को रैशनलाइजेशन करें तो मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो जब भी दिए गए क्वेश्चन में आपको इस तरह का कुछ मिले, स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो आप मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन। तो चलिए इस पर आगे बात करते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा x प्लस एच स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर, और डिवाइड h, और h के साथ मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट x। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हमारे पास होगा x प्लस एच माइनस x, और डिवाइड h स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट x। तो यहाँ x और माइनस x हो जाएंगे कैंसल, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h भी हो जाएंगे कैंसल। और फाइनली अगर मैं h की जगह 0 पुट करें
तो ऊपर तो अब कैंसिल हो चुका है, तो न्यूमरेटर है 1 और h की जगह 0 पुट करने पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स दैट विल बी 2 अंडर रूट एक्स। तो इस क्वेश्चन की लिमिट हमने फाइंड कर ली है जो कि है 1/2 अंडर रूट एक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन 3 विल बी एन एक्सरसाइज फॉर यू, सो इवेल्युएट लिमिट x approaches to a square root a plus 2x minus square root 3x divided by square root 3a plus x and minus 2 under root x। तो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं हमें सेट ऑफ 2 अंडर रूट, तो ऊपर भी अंडर रूट माइनस अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट माइनस अंडर रूट है, और x को अगर आप a पुट करते हैं तो फिर से यहाँ बन रही है हमारे पास 0/0 फॉर्म। और अब इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये रहेगा, आप यूज़ करेंगे डबल रैशनलाइजेशन। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए आप अलग से रैशनलाइजेशन कर देंगे तो टर्म्स आ जाएंगी ऊपर और नीचे, और इस पार्ट को फिर से रैशनलाइजेशन कर देंगे तो फिर से टर्म्स आ जाएंगी ऊपर और नीचे, और फाइनली सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूलाज। So standard limit formulas। इनमें से कुछ फार्मूलाज आपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जैसा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x is equals to 1। The next is limit x approaches to 0 टेंजेंट x बाय x इक्वल टू 1, और इनके प्रूफ भी आपने देखे हुए हैं अर्लियर क्लासेस में। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मूलाज आपने पढ़े जिनके प्रूफ्स नहीं देखे थे, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1/x इज इक्वल्स टू e। और इसका प्रूफ अभी भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम चैप्टर 3 नहीं पढ़ लेते, जो कि है टेलर्स थ्योरम पर, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस फंक्शन की 0 पर लिमिट e होती है। तो अभी के लिए हम इसे कंसीडर कर लेते हैं और बाद में इसका प्रूफ हमारे पास आएगा। और सिमिलरली एक और रिजल्ट रहेगा, x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1, एंड अनदर वन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल्स टू log a बेस e। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो इनके प्रूफ्स आपने किए हुए हैं, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आने वाले टाइम में इनके प्रूफ्स आएंगे हमारे सामने जब हम टेलर्स थ्योरम पढ़ लेंगे। तो अभी इन्हें कंसीडर करते हैं और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लूँ आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरह के फार्मूलाज अप्लाई होंगे, तो मान लीजिए आपको दिया हो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय sin 3x, और इसकी लिमिट आपसे पूछी जाए। तो यहाँ पर है sin 2x, यहाँ है sin 3x, और इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो है sin x बाय x। तो अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो तो जो साइन के यहाँ एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए और वही अप्रोच करना चाहिए 0 को, तब इस पूरे पार्ट की लिमिट है 1। तो अगर मैं अब इसको चेंज कर लिखूं तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो मुझे साइन x के डिवाइड में चाहिए x, तो यहाँ है साइन 2x, तो मुझे साइन 2x के डिवाइड में चाहिए होगा 2x, तो इसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया 2x से। सिमिलरली अगर डिवीज़न में देखें तो यहाँ है साइन 3x, और फिर से अगर मुझे साइन 3x पर भी यही फॉर्मूला लगाना है तो वह तभी पॉसिबल है जब डिवाइड में हो 3x। तो इस बार मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया 3x से, और यहाँ पर एक x से x हो गया है कैंसल। और अब लिमिट अप्लाई करें तो जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो ऑब्वियस है कि 2x भी 0 को अप्रोच करेगा और 3x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर अब नेक्स्ट लिमिट अप्लाई करें इस पार्ट पे तो यहाँ मिलेगा 2, और लिमिट लगते ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पार्ट बन जाएगा 1, तो 2 × 1,
और यहाँ है 3 और 3 के साथ ये पार्ट भी बन जाएगा 1 और फाइनली हमें लिमिट मिल जाएगी 2/3। तो इस तरह से हम दिए हुए फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएट, तो क्वेश्चन 5th, evaluate limit x approaches to 0 2 to the power x minus 1 divide 1 plus x to the power 1/2 minus 1। तो फिर से क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि हम LHL या RHL का यूज़ करें। तो सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 to the power 0 जो कि है 1 और 1 minus 1 हो जाएगा 0, और x की जगह यहाँ भी रखें 0 तो मिलेगा 1 की पावर 1/2 जो कि है 1 और 1 minus 1 0। तो ये फिर से बन गई है 0/0 फॉर्म। और अगर अब मैं इस दिए गए क्वेश्चन को कंपेयर करूं ऊपर वाले फॉर्मूलाज के साथ, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट हो सकता है। यहाँ है a to the power x minus 1/x और यहाँ है 2 to the power x minus 1, लेकिन डिवाइड में x नहीं है। तो हम अपनी तरफ से यहाँ x लगा देते हैं ताकि हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ है 2 to the power x minus 1 डिवाइडेड बाय, और मैं अपनी तरफ से यहाँ लगा रहा हूँ x, तो जिससे डिवाइड किया उसी से किया मल्टीप्लाई, और एक्स्ट्रा टर्म जो है हमारे पास 1 plus x to the power 1/2 minus 1। अब ये इस पार्ट पर तो लग जाएगी लिमिट, लेकिन इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम में हमने अब तक क्या देखा। तो अगर हमें दिया हो 1 plus x to the power n, तो इसका बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्यूशन है nc0 plus nc1 x plus nc2 x स्क्वेयर, और इस तरह से टर्म्स चलती जाएंगी। और nc0, nc1, nc2 इन्हें कहा जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, और आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं NCR के फॉर्मूला से, जो कि था n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और इन्हें अगर फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो nc0 की वैल्यू रहेगी 1, nc1 को सॉल्व कर कर आएगा n, साथ में है x, nc2 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसी तरह से टर्म्स चलती जाएंगी। तो ये हमने वैल्यू लिखी है 1 plus x की पावर n। लेकिन लिमिट के क्वेश्चंस करते टाइम हमें सिर्फ 1 plus x to the power n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए होगी, मतलब कि लगभग। तो लगभग में हम सिर्फ दो ही टर्म्स ले लेंगे, 1 plus nx, और बाकी टर्म्स को कर देंगे इग्नोर। और क्यों इग्नोर किया जाएगा ये अब मैं क्वेश्चन करते हुए आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब सबसे पहले हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें कहा था कि अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हों तो आप दोनों की लिमिट कर सकते हैं अलग अलग। अब मैं सबसे पहले इस पार्ट पर लिमिट अप्लाई करने वाला हूँ। तो फिर से हम फॉर्मूला को देखते हैं। अगर हो a to the power x minus 1/x और x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तभी अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला है log a बेस e। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह है 2, तो ये पार्ट चेंज हो जाएगा log ऑफ 2 बेस e, और यहाँ x एज इट इज़। और अगर अब मैं इस पार्ट पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूं और हम लिखें 1 plus x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो फॉर्मूला कहता है 1 एज इट इज़ लिखो, n और x की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ n की जगह है 1/2, तो ये बन जाएगा 1 plus 1/2 इंटू एक्स, दैट इज़ x/2। तो वैसे तो यहाँ और टर्म्स आनी है, जैसे कि अगली टर्म होगी एक्स स्क्वेयर, उससे अगली टर्म होगी एक्स क्यूब। इन्हें इग्नोर करने का रीज़न इतना है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अगर आप सोचें कि x की वैल्यू है 0.1, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और भी स्मॉल, और एक्स क्यूब हो जाएगा और भी स्मॉल। तो ये इतनी स्मॉल वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसलिए इन्हें कर दिया गया है इग्नोर। और अब आगे बात करें, यहाँ पर है -1। तो नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 से 1 हो जाएगा कैंसल, और हमें मिल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0
log 2 बेस e, और यहाँ पर न्यूमरेटर में है x और डिनोमिनेटर में है x/2 जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/x, और फिर से x हो गया कैंसल। और अगर अब x को 0 पुट करने के लिए x नहीं है तो फाइनली हमें मिल गई लिमिट दैट इज़ 2 log 2 बेस e। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूलाज का भी यूज़ किया इस पोर्शन में, और साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ किया। तो 0/0 फॉर्म में आपके पास मिक्स एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जहां पर आप एक से ज़्यादा फार्मूलाज का यूज़ करो। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 6। इवेल्युएट लिमिट x approaches to 0 1 plus 2x to the power x plus 5/x। तो फिर से सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अगर हम x को करें 0 पुट तो ये ब्रैकेट हो जाएगी 1 + 0 दैट इज़ 1, और x को अगर रखा जाए 0 तो यहाँ हो जाएगा 0 + 5 दैट इज़ 5, 5 डिवाइडेड बाय 0 जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। और अगर मैं अब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स दिखाऊं जो कि हमने लेक्चर के शुरू में नोट की थी, तो इनमें है एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूला। और कौन सा वो रहेगा फार्मूला, तो ये है, जी हाँ, 1 + x to the power 1/x when x is approaches to 0 = e। और अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो ब्रैकेट में है x, पावर में उसी का है रेसिप्रोकल दैट इज 1/x, और x अप्रोच करे 0 को तो फिर इस पार्ट का आंसर होगा e। तो अब हम दी गई प्रॉब्लम में इसी को यूज करने वाले हैं। तो अगर यहां हम ब्रैकेट वाला पोर्शन देखें तो ये है 2x, तो मुझे पावर में चाहिए 2x का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2x, और 2x अप्रोच कर रहा है 0 को, बिल्कुल, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 2x भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल फॉर्मूला की तरह बना लेते हैं। तो यहाँ है 1 + 2x, पावर में मुझे चाहिए होगा 1/2x, तो मैंने 1/2x किया तो 2x से मल्टीप्लाई भी करना होगा जिससे डिवाइड किया, और साथ में हमारे पास जो टर्म है वो है x + 5/x, और एक x से एक x हो गया कैंसल। तो आगे लिखते हैं, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है। तो लिमिट x approaches to 0 1 + 2x to the power 1/x, और यहाँ पर अब टर्म है हमारे पास 2 × x + 5। तो अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये हो जाएगा 2x + 10। तो अगर अब मैं फाइनली लिमिट अप्लाई करूँ तो जैसा कि आप जानते हो लिमिट अप्लाई करते ही ये वाला सारा पोर्शन बनने वाला है e, तो e की पावर में हमें होगा 2x + 10, और अगर आप x को 0 पुट करें तो फाइनली इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा e⁻10। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस की कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, जिसमें हमने बात की कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जैसे कि 0/0, ∞/∞, एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। लेकिन डिटेल में आप इन सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को नेक्स्ट ईयर एडवांस्ड कैलकुलस बुक में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक कंप्लीट चैप्टर होगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पर। और साथ साथ आज हमने देखा कि अगर 1/x और 1/x³ या 1/x टू दी ऑड पावर वाली टर्म्स हों फंक्शन में, तब भी यूज़ किया जाएगा LHL एंड RHL मेथड। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक कॉन्टिन्यूटी पर। थैंक यू।